महमूरगंज स्थित एक कार्यालय में काशी सेवा रत्न सम्मान कार्यक्रम हेतु आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सचिन मिश्र ने बताया कि समाज सेवा के क्षेत्र में 40 वर्षों से कार्य कर रहे सामाजिक संस्था अंबिका प्रसाद सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी की एक शाखा सेवा एक कर्तव्य द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा प्लास्टिक मुक्त भारत कार्यक्रम के समर्थन में दिनांक 2 अक्टूबर को गांधी एवं शास्त्री जयंती के अवसर पर काशी सेवा रत्न सम्मान का आयोजन किया गया है, जिसके विशिष्ट अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के प्रबंध रामर्षि पांडे हैं तथा अति विशिष्ट अतिथि जाने माने बॉलीवुड गीतकार तथा यश भारती पुरस्कार प्राप्त समीर अंजान हैं। इनके अलावा इस कार्यक्रम में वाराणसी के 5 विशिष्ट रत्नों जो कि अलग अलग क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जिनमें प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवि हरेराम द्विवेदी जी, शिक्षा के क्षेत्र से राहुल सिंह, चिकित्सा के क्षेत्र से डॉक्टर अजीत सेंगल, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से मनीष खत्री एवं पर्यावरण के क्षेत्र से प्रिया मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 35 अन्य काशी रत्नों को जो कि स्वच्छता सेवा तथा कोरोना काल में अति विशिष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को काशी सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। काशी सेवा रत्न सम्मान के वितरण हेतु आयोजित इस पत्रकार वार्ता में प्रसिद्ध समाज सेवी एवं पर्यावरणविद सचिन मिश्र ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम समाज सेवा के क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित करके हम समाज में स्वच्छता तथा सेवा की भावना का प्रसार करते हुए संपूर्ण वाराणसी शहर को एवं पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों को प्लास्टिक मुक्त करके भारतीय रेल एवं वाराणसी को स्वच्छता के आदर्श शहर के रूप में स्थापित करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। काशी सेवा रत्न सम्मान कार्यक्रम में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सचिन मिश्र एवं प्रिया मिश्रा के अलावा शशि प्रकाश, अखिलेश रावत, सूर्य प्रकाश, संतोष कश्यप समेत अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं सचिन मिश्रा, पर्यावरणविद, लेकिन कई वर्षों से समाज सेवा में हम और हमारी टीम काम कर रही है। अभी 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर हम लोग जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काशी सेवा रत्न सम्मान समारोह हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जो कि रोटरी उदय और पूर्वोत्तर रेलवे के संयुक्त तत्वाधान ये कार्यक्रम आयोजित होना है। और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के रहेंगे, जिसमें हम 5 काशी सेवा रत्न सम्मान से हम लोगों को सम्मानित करेंगे, जो कि राहुल सिंह जी हैं, हरेराम द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर अजीत सेंगल जी हैं, मनीष खत्री जी हैं, प्रिया मिश्रा जी हैं और अन्य 35 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वच्छता पर, पर्यावरण, शिक्षा और साक्षरता पर अन्य क्षेत्रों में, सामाजिक अन्य क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको हम लोग सम्मानित करेंगे उस मंच पर। पर्यावरणविद समाज सेवी। आज ये किस तरह का प्रेस वार्ता रखते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आज हमने जो प्रेस वार्ता के रूप में आप सभी को जो आमंत्रित किया है, उसका विषय ये है कि आगामी 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती पर हम लोग एक काशी सेवा रत्न सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के साथ और रोटरी उदय के साथ हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन में बहुत से अन्य क्षेत्र हैं, जैसे समाज के अन्य क्षेत्र, मीडिया है, चिकित्सा है, अन्य क्षेत्रों में हम लोगों ने जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मान देने का एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे वाराणसी के DRM जो है पूर्वोत्तर रेलवे के रामर्षि पांडे जी रहेंगे और अति विशिष्ट अतिथि जो है प्रख्यात गीतकार समीर रंजन जी हैं, जो कि बॉलीवुड के गीतकार भी हैं, वो रहेंगे। साथ में DRM है और अन्य हमारे विशिष्ट जन जो काशी के हैं, वो उनकी गर्ममय उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। 5 विशेष पुरुष जो सम्मान है, जो काशी सेवा रत्न सम्मान है, जो माननीय हमारे बड़े भाई श्री राहुल सिंह जी, संत अतुलानंद जी वाले और डॉक्टर अजीत सेंगल जी, मनीष खत्री जी, हरेराम द्विवेदी जी साहित्य है, प्रिया मिश्रा जी, ये 5 लोगों को काशी सेवा रत्न सम्मान हम लोग दे रहे हैं और अन्य 35 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उन क्षेत्रों में हम लोग उनको सम्मान करेंगे। आपने लिखा है बैनर पर प्लास्टिक मुक्त भारत। जी। कितनी बार प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया, उसके बाद भी जैसे लगता है ज्यों ज्यों दवा करते गए मर्ज बढ़ता गया। जी। कहीं आपको नजर आ रहा है कि प्लास्टिक मुक्त हो रहा है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप देखिए है कि जब सकारात्मक सोच रखेंगे और जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, तब तक प्लास्टिक कभी भी देश ही नहीं पूरे विश्व में कभी खत्म नहीं हो सकता। ये हम लोगों की एक और एक की चेन बनाने की ज़रूरत है। हम अपने को कन्विंस करें पहले, उसके बाद हम एक आदमी को कन्विंस करें, वो 1-11 होगा। और उसी तरीके से जब तक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोगों को जागरूक करने का काम नहीं करेंगे, प्रशासन भी लाचार इसलिए क्योंकि उनका भी कहना ये है
कि हम चीज़ों को हम कंट्रोल करते लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से चीज़ें आ जाती हैं। अब तो वो का अपना मैटर है, मैं प्रशासन के लेवल पे जाना नहीं चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि जब तक ये जन भागीदारी नहीं होगी प्लास्टिक का उन्मूलन कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये कि लोगों के अंदर जन चेतना आई है, जिस तरीके से हमारे मीडिया बंधुओं को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अलग अलग माध्यमों से आप लोग जो जागरूक करने का काम करते हैं, परसेंटेज में हम ये कहते हैं बदलाव आया है, लेकिन उस लेवल पर वो बदलाव नहीं आया जो हम लोग चाहते हैं। तो उस बदलाव की कड़ी में मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से कि आप अलग अलग जगहों पे लोगों को जन भागीदारी की सक्रियता बढ़ाएं। सक्रियता बढ़ने से हम लोग इस पर हम काबू पा सकते हैं, अन्यथा और कोई तरीका नहीं।